एनसीआर समेत उत्तर भारत में जारी है ठंड का कहर और आज दिल्ली में भारी कोहरा दिखा। नोएडा में तो कक्षा 8 तक के स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। राजधानी में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते कंपकंपी बढ़ गई। शीतलहर का दौर जारी है। ऐसे में अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोग ठिठुरन से बचते दिखाई दिए, रैन बसेरों में सहारा लेते दिखाई दिए। कई इलाकों में पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे लोगों में वहां ठिठुरन बढ़ गई है। हवा भी चल रही है तो ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। पालम एयरपोर्ट में विजिबिलिटी बहुत कम दिखाई दी, 100 मीटर के आसपास, जबकि सफदरजंग में दृश्यता 700 मीटर के आसपास रही। घना कोहरा छाने के चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की सर्दी और कोहरे का प्रकोप जारी है। गौतम बुद्ध नगर में कोहरे की घनी चादर दिखाई दी। कोहरे की चपेट में पूरा इलाका, पूरा दिल्ली एनसीआर। वहीं बठिंडा में भी ठंड का कहर जारी है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विजिबिलिटी भी कम है। ठंड के चलते लोग परेशान हैं। कोहरे ने और मुसीबतों को बढ़ा दिया है। लोगों ने बताया कि बढ़ते हुए कोहरे के चलते घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोग सुबह के समय में लाइट ऑन करके वाहन चलाने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड का सिलसिला जारी है। प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। रात के समय में शरीर कपा देने वाली ठंड होने लगी है और नए साल की शुरुआत यूपी में शीतलहर और कोहरे के साथ ही हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर यूपी के मैदानी भागों में साफ दिख रहा है। यहां का मौसम बदल चुका है और यहां पर पछुआ हवाओं के चलते तापमान गिर रहा है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों को अत्यधिक बर्फबारी के चलते फिलहाल रोक दिया गया है। धाम में लगभग 3 फीट तक बर्फ जमी हुई, जिसके चलते यहां पर पुनर्निर्माण के कार्य संभव नहीं है। साथ ही बर्फबारी के चलते धाम में ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। लगातार रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कार्यों में जुटे मजदूर वापस लौट चुके हैं। धाम में 3 फीट से ज्यादा की बर्फ जमी दिख रही है। वहीं लगातार रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है और ठंड के बीच में वहां पर कार्य संभव नहीं थे। 94 मीटर का पुल भी वहां पर लगभग सरस्वती नदी पर बनकर तैयार हो गया है। दोबारा मौसम साफ होने पर धाम पर सीवर की लाइनें बिछाने, तीर्थ पुरोहितों के घर, चिकित्सालय आदि के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में जबरदस्त बर्फबारी के बीच यहां पर पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। औली की खूबसूरत वादियां, जहां नए साल के जश्न के बाद से यहां कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ते ही औली में प्लास्टिक का कूड़ा कचरा हर जगह बड़ी संख्या में फैला हुआ दिखाई भी दिया। न्यू ईयर के जश्न के बाद अब नगर पालिका जोशीमठ के पर्यावरण मित्रों के द्वारा औली की बर्फीली वादियों में सफाई का अभियान भी चलाया गया। अब तक 1 क्विंटल प्लास्टिक कूड़े को औली के अलग अलग जगहों से एकत्रित किया गया। ये कूड़ा सिर्फ बर्फ के ऊपर से उठाया गया है और बर्फ के नीचे तो पता नहीं कितना दबा होगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। प्लास्टिक कूड़ा भी इन बर्फीली वादियों को दूषित कर रहा है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि आए तो कूड़ा ना फैलाएं, बर्फीले इलाकों को स्वच्छ रखने में मदद करें। और अब इस कूड़े को जोशीमठ पहुंचाया जा रहा है ताकि वहां पर इसका निस्तारण किया जाए और ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में सफाई बनी रहे। धरती का स्वर्ग माना जाने वाला जम्मू कश्मीर इन दिनों बर्फबारी के चलते चर्चाओं में है। देर रात कुपवाड़ा इलाके में बर्फबारी हुई। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। गाड़ियों, घरों, छतों पर बर्फ जमी दिखी। स्नोफॉल के कारण तापमान में गिरावट है। माइनस में पारा है। शीतलहर का कहर है। कुपवाड़ा जिले से जुड़ने वाले अन्य हिस्सों के रास्तों में भी भारी बर्फबारी के चलते आवागमन ठप है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां पर अगले कुछ दिनों तक हैवी स्नोफॉल की संभावना जताई गई है। बॉलीवुड के सितारे नए साल के जश्न में डूबे हुए दिखाई दिए। अपने परिवार के साथ छुट्टियों का जमकर लुत्फ उठाते दिखे हैं। कोई देश के बाहर तो कोई देश के भीतर ही घूमता हुआ दिखाई दिया, जश्न मनाता दिखा। और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अपने परिवार के साथ जयपुर में नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे। अक्षय कुमार ने अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और अपने बच्चों आरव और नितारा के साथ जयपुर में नए साल का जश्न मनाया। अक्षय कुमार अपने परिवार के साथ जयपुर के लेपर्ड सफारी का लुत्फ उठाते भी दिखे और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। एक्टर सोनू सूद ने अपने निर्देशन में बनी पहली फिल्म फतेह
कि सिनेमाघरों में रिलीज से पहले शिरडी में साईं बाबा मंदिर में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। सोनू सूद ने अपने प्रशंसकों से का जो है अभिवादन स्वीकार भी किया। अपने कार में जाने से पहले उनके साथ तस्वीरें खिंचाई। अभिनेता अपने निर्देशन में बने हुए इस फिल्म की सफलता के लिए भारत के कई धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। सोनू सूद ने हाल ही में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का भी दौरा किया था। नए साल के उपलक्ष्य में बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी उर्फ अन्ना वीरवार को अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल पहुंचे। सुनील शेट्टी ने पत्नी माना शेट्टी के साथ यहां माथा टेका। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कभी मौका मिलेगा तो वो पंजाबी फिल्मों में जरूर काम करेंगे। सुनील शेट्टी ने कहा कि वो हर साल दरबार साहिब में आते हैं और इस बार भी वो नए साल के शुभ अवसर पर अरदास के लिए दरबार में पहुंचे। उन्होंने विश्व शांति और लोगों की अच्छी सेहत के लिए अरदास की। इसके बाद उन्होंने बाहर अपने प्रशंसकों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ और कई मायनों में यह बहुत खास होने वाला है। महाकुंभ जहां दिव्य, भव्य, सुरक्षित, डिजिटल, ग्रीन होगा तो वहीं नारी सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल भी यहां पर देखी जाएगी। दरअसल प्रयागराज में संगम किनारे रोजाना होने वाले आरती में महिला बटुक ने इन्हें संपन्न करवाया। महिलाओं ने ही यहां पर डमरू, शंख बजाए, पूजा भजन किया। प्लेटफॉर्म पर चढ़कर आरती के पात्र को हाथ में उठाकर रस्में अदा की और ये पहला मौका होगा जब बड़े पैमाने पर होने वाली नियमित आरती को महिलाएं बटुक संपन्न कराएंगे। इन दिनों कवि कुमार विश्वास का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए सैफ अली खान और करीना कपूर पर निशाना साधा। बोले कि नाम कुछ भी रख लेते, लेकिन जिसने बाहर से आकर हिंदुस्तान की मां बेटियों संग रेप किया उसी के नाम पर बच्चे का नाम रख दिया। अब अगर उसको हीरो बनाओगे तो इसको खलनायक तक नहीं बनने देंगे। प्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। क्या बात है। तुम रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। न्यू ईयर वीकेंड के मौके पर सरोवर नगरी नैनीताल पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए नैनीताल कैंचीधाम आश्रम पहुंचे, जिसके चलते काठगोदाम से लेकर नैनीताल और भवाली कैंचीधाम क्षेत्र में 10 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। जाम के चलते स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों, भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भले ही नववर्ष के मौके पर पुलिस जाम न लगे इसके लिए पहले से तैयार थी, लेकिन शहर कैंचीधाम के आसपास शटल सेवा की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सारा का सारा ट्रैफिक प्लान फेल हो गया। पर्यटक घूमने के लिए आए नैनीताल, मुक्तेश्वर, कैंचीधाम समेत आसपास के इलाकों में, लेकिन वहां जाम में ही फंसे रहे। राजस्थान के बूंदी में नववर्ष मनाने के लिए बाहर से आए एक परिवार के घर पर लूट पड़ गई। अज्ञात चोरों ने मौका देकर मकान पर धावा बोल दिया। इस पूरे मामले में शातिर चोरों ने लगभग 2 घंटे तक घर की रैकेट की। रात के अंधेरे में लगभग 65 तोला सोना, आभूषण, 25 किलो चांदी समेत 6 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी लेकर ये उड़ गए। घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें 2 बदमाश घर में ये नकाबपोश बदमाश पहुंचते हैं, शातिराना अंदाज में घुसते हैं, रैकेट करते हुए कमरों में दाखिल होते हैं, लाखों की चोरी करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। अहमदाबाद के भोपाल में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप में 4 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है 4 में से एक लुटेरा ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ा रहा। बाकी के 3 लुटेरे दुकानदार को बंदूक की नोक पर डराकर लूट को अंजाम देते हैं। ज्वेलरी शॉप के अंदर डिस्प्ले में रखे हुए सोने, चांदी की ज्वेलरी बैग में भरते हैं, फरार हो जाते हैं। वारदात सीसीटीवी में कैद है। पुलिस अब इसी के आधार पर जांच कर रही है। पुणे के लोनावला में एक अकबीरा गढ़ पर मधुमक्खियों ने अचानक श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया और डंक मार दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। और ऐसा कहा जा रहा कि एकवीरा गढ़ पर भक्तों की पालके के साथ आने वाली धूप के कारण मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें रासायनिक पदार्थ हो सकता है। मधुमक्खियों के हमले के बाद श्रद्धालुओं को बैठना पड़ा। कई श्रद्धालु भागते दिखे। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला। दुकान के भीतर घुसकर दुकानदारों ने मारपीट की, फायरिंग की। वारदात की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फायरिंग में 2 युवक घायल हुए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया।
सूरत के बीच नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों द्वारा हॉस्टल में पार्टी किए जाने पर यूनिवर्सिटी ने कड़ा कदम उठाया। दरअसल 2025 नए साल के स्वागत में यूनिवर्सिटी कैंपस में बॉयज हॉस्टल में कुछ छात्र मिलकर शराब पार्टी कर रहे थे। ये बात यूनिवर्सिटी प्रबंधन को पता चली, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने रात में ही छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बॉयज हॉस्टल में पार्टी कर रहे छात्रों में भगदड़ मची। वो मौके से फरार हो गए। फरार होते हुए छात्रों का सीसीटीवी भी सामने आ गया। राजस्थान में न्यू ईयर मनाने जा रहे स्कॉर्पियो सवार दोस्तों को बिना टोल चुकाए टोल प्लाजा से गाड़ी भगाना इतना महंगा पड़ गया कि टोल कर्मियों ने स्कॉर्पियो पर पत्थर ही बरसा दिए। टोल कर्मियों की ओर से किए गए पत्थरबाजी में पत्थर स्कॉर्पियो ड्राइवर को लगा, जिसमें स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में एक युवक की जान चली गई। 2 अन्य घायल हैं। घटना बाड़मेर जैसलमेर नेशनल हाईवे 68 शिव इलाके की है। लेकिन सवाल यह भी है कि टोल कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होगी। कटिहार में वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक ने ट्रैफिक सिपाही से पैर छूकर माफी मंगवाई। वीडियो वायरल हुआ। दरअसल युवक पुलिस में कुछ उनमें बहस हुई, जिसके बाद से वहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सिपाही पर पैर छूने का दबाव बनाने लगे। इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने अब शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर हर साल दरगाह में उर्स मनाया जाता है, जहां अब की बार 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर पेश की गई। चादर आस्था श्रद्धा का प्रतीक है। परंपरा पुरानी है, लेकिन अब पीएम ने जो चादर भेजी है उस पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। और ये देश सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में बांट कर नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री की अपनी जिम्मेदारी होती है कि जब सिर्फ पार्टियों के नाम पर टकराव खड़ा करने की कोशिश हो, देश में भाईचारे और प्रेम को खोदने की कोशिश होने लगे और उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग, जैसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसे लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो यदि गलत बयानबाजी करके और पाप कर रहे हैं तो ऐसा पाप तो रुकना चाहिए। चादर परंपरा से आती रही है और इस बार फिर प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजी। अब बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि ये देश सिर्फ हिंदू मुसलमान में नफरत के लिए नहीं है। आप झगड़ा फसाद करके संविधान का अपमान नहीं कर सकते। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई एक पुस्तक का विमोचन किया और इस दौरान उन्होंने इतिहास और संस्कृतियों से जुड़ी हुई कई बातें की। गृहमंत्री ने यह भी इशारा कर दिया कि पीओके बहुत दिन तक उधर नहीं रहेगा। कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथी विकास के रास्ते वहां पर भी लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ है। और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त करेंगे। पूरा विश्वास। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। अंततोगत्वा समय ने वो धारा को ही हटा दिया और सारी बाधाओं को दी। यूपी के संभल में मुस्लिम आबादी के बीचों बीच एक और कुआं मिलने के बाद से कुएं की खुदाई का काम किया गया, जहां पर पहले श्रमिकों को लगातार कुएं की खुदाई का कार्य उनसे शुरू करवाया गया, लेकिन उसके बाद से जेसीबी मशीन मौके पर बुलाई गई, कुएं की खुदाई कराई गई। कुएं की खुदाई के दौरान स्थानीय लोग बताया जा रहा है कि प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर को फैक्ट्री परिसर में कैद कराने का आरोप लगाते दिखे। मंदिर में पहुंच गए, जहां पर लोगों का आरोप है कि बगल में ही रहने वाले फैक्ट्री मालिक के द्वारा पूजा पाठ के लिए दरवाजा नहीं खोला जाता है, इसलिए मंदिर की पूरी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार साईं दर्शन किए। दर्शनों के बाद भक्तों का अभिवादन किया। बोले कि केंद्र सरकार के अलग अलग योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसानों को न मिल पाने से मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। मंत्री ने बोला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसानों के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए।